अभी तक हमने लीनियर स्पीड के बारे में बात किया है, सारी चीज़ें स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हैं या किसी दूसरे डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, वहाँ कोऑर्डिनेट्स ऐसा है। वो नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि अगर किसी का एंगल चेंज होता है तो उसको कैसे हम काउंट करेंगे। एंगल इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट, आई जस्ट डिस्कस दैट। यूजली एंगल्स एक एक अजीब नोटेशन आ जाती है, उसमें ग्रीक लेटर्स यूज करने लग जाते हैं, पीपल यूजली गेट्स थोड़ा दिमाग में रजिस्टर नहीं होता कई बार, बट यार व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज those Greek alphabets were invented before this alphabets that we know of ABCD. So जो भी अल्फा बीटा गामा जो भी सारे इतने सारे जो वर्ड्स जो आते हैं तुम्हारे, there is associated another word for it. It is more like a symbol. क ख ग जैसे याद करते हैं, it is more like you can just learn it like a different symbol over there, and those symbols are used for the rotational variables. I'll just list down the symbols which are there. We'll just go through that. सो दीज आर शॉर्ट लिस्ट ऑफ ग्रीक अल्फ़ाबेट्स, मतलब ये सारे हम लोग इनकाउंटर कर सकते हैं आगे वेन एवर वी सी क्वेश्चन। सो आई जस्ट लिस्टेड दोज, देर आर फ्यू मोर जो कि इट जस्ट, मैं इंग्लिश थोड़ी पढ़ा रहा हूँ यार, मतलब थिंक ऑफ इट लाइक दिस। अल्फा, अगेन दिस इज अ सिंबल फॉर अल्फा, दिस इज हाउ इट इज प्रोनाउंस्ड, एंड इट इज़ द ऑरिजिन फॉर ए। बीटा से, बी से प्रीवियस जो उसका वर्जन था वो ये बीटा था, जी का प्रीवियस वर्जन गामा था, एंड डी डेल्टा से ओरिजिनेट किया है, एप्सिलॉन से ओरिजिनेट ई किया है। अगेन you get the symbol, so I'll just pronounce all the symbols once so that you have an idea how to say it out loud. Alpha, beta, gamma, delta, epsilon, eta, theta, iota, iota का symbol I ही है, तो you there's nothing new about it. K is this is kappa, this is very similar to each other, that's why even I pronounced it as K. Lambda, mu, nu, pi, rho, sigma, again sigma has two symbols, हर किसी के there are two symbols for it, जैसे कि ये कैपिटल है ये स्मॉल है, तो this is how capitals and small letters were also formed. ये स्मॉल में लिखा जाता है, कैपिटल वाला सिग्मा है, एंड ये टाउ, टाउ इज द ओरिजिन फॉर टी, देन फाई, काई, ओमेगा, एंड दिस इज ऑल्सो ओमेगा, दिस इज अ कैपिटल वन, दिस इज अ स्मॉल वन, एंड दिस इज साई. So these are the list of symbols that you need to just understand कि यार ये सिंबल्स यूज होते हैं, रोटेशंस के जो भी वेरिएबल्स होते हैं उसमें यही वाले सिंबल्स यूज होते हैं. जस्ट दीज आर जस्ट नंबर्स, यू कैन मेक स्माइलीज एंड यू कैन जस्ट राइट सिंबल्स विद दैट, इट डजंट मैटर, स्माइली स्टार बना दो, इट इज सेम एज दीज, सो देयर इज नथिंग फैंसी अबाउट इट. हाँ, तो एंगल से स्टार्ट करते हैं. हमने सबसे पहले एंगल्स कहाँ पढ़ा था, राइट 9th 10th में हमने पढ़ा था कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, और उसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ते थे, राइट, कि ये एंगल है, ये इसकी हाइट है, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज है. ठीक है, हम इसमें क्या करते थे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे हम डिफाइन करते थे, साइन थीटा इज कॉस थीटा इज, और उसके बाद हम ये देखते थे कि मतलब अगर एंगल थीटा इज 30 डिग्री है या 45 डिग्री है या 60 डिग्री है, तो हम सोचते थे कि भाई 90 डिग्री से कितना एंगल कट हुआ है उसके हिसाब से हम निकालते थे, राइट. क्या अगर एक स्ट्रेट लाइन हमने बनाई है और एक पॉइंट है उसमें लेफ्ट से राइट में, इसमें 180 डिग्रीज होता है, राइट. बट ये 180 डिग्री क्यों है, हमने ये नंबर कहाँ से निकाला, वाई ये 180 क्यों है एग्जैक्टली, सोचा कभी, मतलब ये अगर मैं 180 इसको बोलता हूँ तो मेरा फुल जो पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे टोटल हो जाएगा 360 डिग्री, राइट. बट ये 360 क्यों है, मैं से 400 मान लूँ यार, आसान है, 2 पार्ट में डिवाइड करना, 4 पार्ट में डिवाइड करना, 100 डिग्री का एंगल हो जाएगा, जो 90 डिग्री का एंगल है वो 100 डिग्री हो जाएगा. मैं इसे 100 कर लूँ और आसान हो गया, मैं इसे 1 कर लूँ, सारा एंगल्स डेसिमल में आ जाएंगे, राइट. चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी मेरे लिए क्योंकि मुझे डेसिमल्स पता है, मैं कर सकता हूँ, राइट. इज देयर अ बेटर वे, मतलब कि हैव यू एवर थॉट कि मतलब ये 180 डिग्री क्यों होता है. सो एसेंशियली है क्या कि ये पुराना कन्वेंशन है, जब डेसिमल इन्वेंट नहीं हुआ था, जब तुम्हारा डिवीजन इन्वेंट नहीं हुआ था, फैक्टर्स इन्वेंट नहीं हुए थे, रैशनल नंबर्स इन्वेंट नहीं हुए थे, तो उस टाइम पे क्या करते थे, दे जस्ट यूज्ड टू हैव नंबर विच इज इजीली डिविजिबल बाय द फर्स्ट नंबर दैट यू एनकाउंटर विद. फॉर एग्जांपल जैसे कि 12 है, 12 इज अ नंबर, दिस इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 2 3 and 4. 60 is a number which is smallest possible number which is divisible by 1 2 3 4 5 and 6. ओके, सो 60 एक ऐसा नंबर मिल गया जो कि काफ़ी अच्छे से डिवाइड हो जाता था जितना उन्हें चाहिए, और उसके हिसाब से उन्होंने 360 डिग्री बना दिया. एंशिएंट मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में ये सारा काम हुआ था. वी कैन डू बेटर देन दैट, राइट. अब तो हमारे पास डेसिमल्स हैं, सारा नॉलेज है, सो हाउ डू वी डिज़ाइन इट बेटर. अ बेटर वे टू डिस्क्राइब एन एंगल इज कि यार मैंने एक सर्कल बनाया अगर, और यहाँ से मैंने एक रेडियस ली, उसकी रेडियस आर है, और एक एंगल पे मैंने दूसरी रेडियस आर बनाई जो कि एक एंगल थीटा पे है, तो ये लेंथ मुझे मिल गई क्या है, राइट. ये लेंथ मैं मान रहा हूँ एल है,
इसको आर्क लेंथ बोलते हैं। मैं डिफाइन करता हूँ एंगल, जिसका एंगल इज अ रेशियो इन दिस केस विच इज आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय द रेडियस। अब सर्कल चाहे जितना बड़ा है चाहे जितना छोटा है, एंगल उतना ही रहेगा। ये आर्क लेंथ और रेडियस प्रोपोर्शन में ही बड़े होते हैं, प्रोपोर्शन में ही छोटे होते हैं, राइट। तो हमारे पास एक आसान तरीका आ गया है एंगल को एक्चुअली क्वांटिफाई करने का, जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ डिग्रीज, जो हमारा कन्वेंशन है उससे इंडिपेंडेंट है। ये रेशियो है, ये हर किसी के लिए कांस्टेंट रहता है। दिस इज कॉल्ड रेडियंस। ये जो यूनिट ऑफ एंगल होता है दिस कॉल्ड रेडियंस, ठीक है। अब अगर हमें साइन थीटा कॉस थीटा डिफाइन करना है तो हम इसमें एक एडजस्टमेंट करते हैं, हम ये रेडियस को 1 मान लेते हैं और हमें सर्कल को यूनिट सर्कल बोलते हैं, कॉल्ड यूनिट सर्कल। हमने एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल एक्सिस भी बना दिया है इसमें। तो ये जो पॉइंट आ गया है हमारा, अगर गौर करोगे तो ये पॉइंट कैसा बन रहा है, एक ट्रायंगल बना रहा है यहाँ पे, 90 डिग्री यहाँ पे आ रहा है। इसका जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हो जाएगा तुम्हारा कॉस थीटा साइन थीटा, क्योंकि ये कॉस थीटा वाला पार्ट होगा और ये साइन थीटा होगा, राइट। अब हम क्या कर सकते हैं, जो भी सर्कल की कोऑर्डिनेट्स है दोज आर कॉस थीटा एंड साइन थीटा, ठीक है। तो थीटा जो भी है अगर 90 से ज्यादा भी है तब भी हम कर सकते हैं कैलकुलेट, राइट। मान लो थीटा यहां पे आ गया हमारा, इतना बड़ा होता थीटा, तो ये भी तो कॉस थीटा साइन थीटा ही होता। थीटा नीचे तक होता तब ये भी भी कॉस थीटा साइन थीटा होता। गेटिंग इट। तो हम अब ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियो भी बेटर डिफाइन कर सकते हैं फॉर दी एंगल्स व्हिच आर मोर देन 90 डिग्री, जो कि हम नहीं कर सकते थे पहले, क्योंकि हमारा एंगल तो वही चल रहा था ना, 90 डिग्री वाला ये ट्रायंगल चल रहा था ना, और जो भी हम रेशियो ले रहे थे वो दैट कुड नॉट बी मोर देन 90 डिग्री, क्योंकि फिर तो एक वर्टिकल लाइन आ जाती तो, ठीक है। तो नाउ वी हैव बेटर वे टू डिफाइन कॉस एंड साइन विद दिस यूनिट सर्कल। सो एंगल यहां पे हमें पता चल गया क्लियरली क्या है, ठीक है। लेट्स सी कि अब एंगल का डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें समझना पड़ेगा पहले 3D वेक्टर्स क्या होते हैं। सो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, हमें थर्ड एक्सिस बताना है। थर्ड एक्सिस कैसे होगा, या तो तुम्हारी तरफ आएगा मूविंग अवे फ्रॉम द प्लेन और मूविंग इनसाइड दैट प्लेन, ठीक है, या तुमसे दूर जा रहा है। हाउ विल यू चूज कि ये जेड एक्सिस का पॉजिटिव जेड एक्सिस किस डायरेक्शन में होगा, तो मतलब दोनों हो सकता है ना, इक्वली लाइकली। तो हमारा कन्वेंशन होता है राइट हैंड रूल का। हम राइट हैंड रूल कैसे करते हैं, टेक एक्स एक्सिस, उस एक्स एक्सिस का अगर वाई एक्सिस की तरफ घूम रहा है, इट इज रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है तो बाहर की तरफ एरो आ रहा है, ठीक है। तो जेड एक्सिस जो भी आएगा वो बाहर की साइड आएगा, ठीक है। वाई को अगर एक्स की तरफ रोटेट करोगे तो इट विल मूव क्लॉकवाइज, ठीक है, वो वाला एरो अंदर की तरफ आएगा। ओके, हाउ डू वी रिप्रेजेंट इट। तो हम चाहते हैं कि अगर एक्स को वाई की तरफ घुमाए तो हमारे पास जेड आए। सो वी मेक अ सिंपल डायग्राम ऐसा, एक्स वाई एंड जेड वाला, कि एक्स को अगर वाई की तरफ घुमाया है तो जेड आया है, वाई को जेड की तरफ घुमाया है तो एक्स आना चाहिए, और एक्स को अगर जेड को अगर एक्स की तरफ घुमाया तो वाई आना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। बट हमने ये नहीं सीखा कि हम 3D प्लेन को 2D में लिखेंगे कैसे, राइट। हम थर्ड लाइन तो बना नहीं सकते ना, बाहर हर बार स्टिक नहीं कर सकता, वो टूथपिक लगा नहीं सकते, चिपका नहीं सकते यहाँ पे। व्हाट कैन वी डू। तो उसका तरीका होता है कि हम एक एरो को एज सच देखते हैं कि एरो के शेप को हम कैसे यूज कर सकते हैं। यूजुअली एरो बना कैसे होता है, सो एरो के फिन्स होते हैं पीछे और एरो का टिप होता है सामने, ठीक है। अगर एरो अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है तो तुम्हें क्या दिखाई देगा, तुम्हें दिखाई देगा कि पहले उसका टिप फाड़ के बाहर निकला और उसके बाद वो जो एरो का जो सर्कल है, ये वाला जो कोन है, ये बाहर निकला है तुम्हारी तरफ, राइट। सो ये जो होता है दिस दिस इज कॉल्ड डॉट। सो एरो डॉट और क्रॉस दो चीज बनाते हैं। द सेकेंड पार्ट इज, अगर तुम एरो को पीछे से देखोगे तो तुम्हें क्या दिखाई देगा, ये 4 फिन ऐसे हैं, ठीक है। और आगे सर्कल में मैंने उसको बना दिया कि यार ये क्रॉस का मीनिंग है कि ये सर्कल के अंदर है, तो दिस इज गोइंग इनसाइड द प्लेन। अगर तुम एरो को अंदर डालोगे प्लेन के तो तुम्हें टेल दिखेगी उसकी, राइट। सो दिस इज द टेल, दिस कॉल्ड क्रॉस। सो दो सिंबल्स यूज करते हैं डॉट और क्रॉस को रिप्रेजेंट करने के लिए एरो विच आर देयर इन द थर्ड डायमेंशन। तो अगर हमें जेड एक्सिस इसमें यहां पे दिखाना होगा तो जेड एक्सिस जो है इट विल बी शोन एज अ डॉट, क्योंकि एक्स को अगर वाई की तरफ ले जाएंगे इट इज मूविंग एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में एरो बाहर की तरफ आता है, ठीक है। नाउ देयर इज एन इजी वे टू रिमेंबर, यार कई बार कंफ्यूज होते हैं कि यार डॉट को एंटी क्लॉकवाइज है, क्रॉस क्लॉकवाइज है, हाउ डू वी रिमेंबर इट। सो द इजी वे इज, सी से दो वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं, एक क्रॉस एक क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज है, क्रॉस का मीनिंग प्लेन के अंदर जा रहा है, ठीक है। ये चीज अगर याद रखोगे
तो थर्ड डायमेंशन का जो वेक्टर है उसका डायरेक्शन निकालने में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लोग नॉर्मल हमारा राइट हैंड रूल वाला, हम एक्चुअली राइट हैंड रूल लगाते थे, इवन मेरी भी आदत वही है, एक्स एक्सिस पर तुम अपना पाम रखोगे, वाई की तरफ घुमाओगे तो थंब जिस साइड पे पॉइंट कर रहा है दैट इज द जेड एक्सिस, राइट। बट इसमें क्या हुआ, यू हैव टू लीव द पेन, राइट, यू जस्ट सॉ कि मैंने पेन दूसरे हाथ में शिफ्ट किया, फिर ऐसे चेंज किया। एग्जाम में करते टाइम इट टेक्स टाइम, सो द वे यू डू इट इज, अभी से प्रैक्टिस ऐसी करो कि तुम देख के बता दो कि अगर ये क्रॉस ऐसे मूव कर रहा है तो इट इज गोइंग इनसाइड, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो इट इज कमिंग आउट, ठीक है। एक याद रखोगे तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगा, तुम्हें बस ये याद रखना है, डॉट ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तुम डिराइव कर सकते हो उसको, ठीक है। एंड दिस टेक्स प्रैक्टिस, इट टेक्स प्रैक्टिस अलॉट। अभी वेक्टर्स वाले में तुम्हारे में आएगा ये मैथ्स में जो चैप्टर आता है, इवन काइनेमेटिक्स में भी आएगा, रोटेशन में काफ़ी ज़्यादा आता है, बट जो मेन चैप्टर जिसमें कि ये भर भर के आता है वो मैग्नेटिज्म है, जो कि 12th में आता है, और उसमें फुल फ्लेजेड फॉर्म में आएगा ये, एंड यू हैव टू डू दैट, मतलब यू हैव टू बी कंफर्टेबल विद इट, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट कि उसमें विजुअलाइजेशन बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफ़ी, अगर तुम्हें ये विजुअलाइजेशन आता है तो बहुत सिंपल चैप्टर है वो, ठीक है। बट अगर विजुअलाइजेशन में ही सारी प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें, तो ये वाला पार्ट अगर क्लियर है कि सी से क्रॉस है, सी से क्लॉकवाइज है, तुम्हें क्लॉकवाइज की प्रैक्टिस आ गई है कैसे करना है, यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द थर्ड डायमेंशन कि डॉट आ रहा है, क्रॉस आ रहा है, कैसे करना है, यू कैन डू इट फास्ट, ठीक है। कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसमें मैंने कई सारे एरोज ऐसे चिपका के रखे हुए हैं, ठीक है। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को एक एंगल थीटा रोटेट कर रहा हूं, तो ऑब्जेक्ट दिखेगी कैसे, ये डिस्क है, ठीक है, एक फ्रिस्बी काइंड ऑफ डिस्क है, उसको मैंने ऐसे रोटेट किया, तो ऑब्जेक्ट दिखेगी कैसे, कुछ इस टाइप से दिखेगी ना कि ये घूम गया है, ठीक है। तो उसमें है क्या एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हर पॉइंट जो है एक एंगल थीटा घूम चुका है, ये भी थीटा घूम चुका है, ये भी थीटा घूम चुका है, हर पॉइंट का एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया, एक एंगल घूम चुका है थीटा इधर, ठीक है। सो ये समझना, जो भी एंगुलर चेंज जो भी हो रहा है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन, एनीथिंग, वो पूरी ऑब्जेक्ट में सेम होता है, ठीक है। सेम एंगुलर एक्सेलरेशन है, ये हमारा फायदा हो सकता है कहीं पे अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो। अब अगर ये सेम चेंज हो रहा है तो हम एक ही एरो से सारे ऑब्जेक्ट्स को कवर सकते, सारे पॉइंट्स को कवर कर सकते हैं, राइट। बट वो एरो है कैसा, वो हम दिखाएंगे कैसे। तो सिंस हम लकी है कि हम लोग 3D में रह रहे हैं, तो हमारे पास हमेशा जो भी रोटेशन होता है वो 2 डायमेंशन में होता है। कहने का क्या मतलब है कि अगर ये वाई एक्सेस है और ये एक्स एक्सेस है, तो जो भी मैंने रोटेशन किया है एक्स एक्सेस से वाई एक्सेस जाते हुए रोटेशन किया, कि मैंने एक्स एक्सेस को वाई एक्सेस की तरफ घुमाया है, ठीक है। सो आई विल राइट इट एज एक्स को वाई की तरफ मैंने घुमाया है, तो ये वाला रोटेशन है। मान लो मैं उल्टा घुमाता तो उसमें क्या होता, वाई को मैं एक्स की तरफ घुमा रहा होता, राइट। ये दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे के ऑपोजिट है, ओके। तो हम एक काम कर सकते हैं, इसका अगर हमें एरो बनाना है तो हम वो जो हमने सोचा था ना थर्ड डायमेंशन में कैसे वेक्टर दिखाते हैं, हम उसको यूज कर सकते हैं इसमें। अब देखो एक्स से वाई में रोटेशन कैसा हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, ठीक है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, और वाई से एक्स में रोटेशन क्लॉकवाइज हो रहा है। हमने क्या याद किया था, क्लॉकवाइज मतलब क्रॉस, क्रॉस मतलब गोइंग इनसाइड द प्लेन, सो हम क्रॉस से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं विच इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। तो जब भी हम थीटा ऐसे घुमा रहे हैं, वी आर यूजिंग द राइट हैंड रूल, वी आर सेइंग दैट द एंगल थीटा हैज अ डायरेक्शन विच इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है। नाउ वी हैव द डायरेक्शन, और ये थीटा जो है ये हर पॉइंट के लिए है, सो हर पॉइंट पे ये इट्स मोर लाइक एंगुलर वेलोसिटी का, एंगुलर चेंज का, डिस्प्लेसमेंट का जो वेक्टर है, इट इज पॉइंटिंग इट आउट फ्रॉम एवरी पॉइंट ओवर हियर, ठीक है। इट टेक्स अ वाइल टू अंडरस्टैंड कि हाँ ये ऐसा हर जगह हो रहा है, बट गो विद दैट गट फीलिंग, you will understand why it will matter later on, ठीक है। So first is the angular displacement. Angular displacement is the change in the position of the particle, change in the angular position of the particle of which is located at an object which is rotating, ठीक है। जो मैंने पहले डायग्राम आया था, जस्ट विजुअलाइज दैट ओनली, कि एक ऑब्जेक्ट एक डिस्क है, उसके अंदर सारे पॉइंट्स हैं ऐसे, वो इस डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं पहले, ठीक है। अब ये रोटेट कर गया है तो इसके पॉइंट्स चेंज कर गया है, सेंटर पे सारे पॉइंट्स ऐसे आ गए हैं, सेंटर से इस डायरेक्शन में ये सारा का सारा चेंज हो गया यहाँ पे एंगल इनका, ठीक है। सो दिस एंगल थीटा विल बी दिस, हर पॉइंट चेंज हो गया यहाँ पे। इनिशियल एंगल इसका कुछ था कि मान लो कि इसको इनिशियल एंगल इसका 0 डिग्री था, फाइनल एंगल इसका हो गया करीब 30 डिग्री या 40 डिग्रीज, सो दैट इज द चेंज, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा विल बी थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल,
पहले फाइनली किस पोजीशन पे आ गया, थीटा फाइनल, इनिशियली किस पोजीशन पे था, थीटा इनिशियल, उन दोनों का डिफरेंस जो है दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगल्स को जब वेक्टर्स लेते हैं तो उसकी एक स्ट्रेंज प्रॉपर्टी सामने आ जाती है कि अगर तुमने दो एंगल डिफरेंट डायरेक्शंस में है और उनको हम ऐड कर रहे हैं तो सीक्वेंस मैटर करता है। हमने पहला किस डायरेक्शन में एंगल ऐड किया, दूसरा किस डायरेक्शन में एंगल ऐड किया। एंगल ऐड करने का मीनिंग क्या है कि एक ऑब्जेक्ट को हमने रोटेट किया, राइट। सो पहले हमने किस डायरेक्शन में रोटेट किया, बाद में किस डायरेक्शन में किया है, उससे इफेक्ट चेंज हो जाता है। लेट मी एक्सप्लेन एग्जैक्टली क्या हो रहा है। लेट्स अज्यूम दैट द फिजिक्स बुक ये जो है दिस इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स यू, इट इज पॉइंटेड टुवर्ड्स यू, यहाँ पे तुम्हारे फेस पे लिखा हुआ है, ये हमारी स्टार्टिंग पोजीशन है। मैं क्या करूँगा, पहले मैं तुम्हारे अलॉन्ग रोटेट करूँगा इसे, फिर अपने अलॉन्ग रोटेट करूँगा, ठीक है। लेट्स डू दैट। तुम्हारे अलॉन्ग रोटेट किया 90 डिग्री तो यहाँ पहुँच गए स्ट्रेट, ठीक है। फिर मैंने अपने अलॉन्ग रोटेट किया, यहाँ आ गई। सो फिजिक्स जो लिखा हुआ है, सो ये जो बुक है उसका टॉप साइड इस दीवार की तरफ फेस कर रहा है, बोर्ड की तरफ फेस कर रहा है। नाउ लेट्स स्टार्ट अगेन। फिजिक्स से वो कैसे रखी हुई है मैंने, पहले मैं अपने साइड रोटेट करूंगा, पहले मैंने अपने साइड रोटेट किया इधर 90 डिग्री, अब तुम्हारे साइड रोटेट किया ऊपर। सो बुक का टॉप ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है। सो इट मैटर्ड राइट कि पहले किसकी तरफ रोटेट हुआ है। सो ये प्रॉब्लम आती है हमेशा जब भी हम बड़े एंगल्स लेते हैं और डिफरेंट डायरेक्शन में एंगल्स लेते हैं। अगर सेम प्लेन पर रोटेट कर रहा है कि अगर ऐसी प्लेन में घूम रहा है तो हम कितना भी आगे पीछे ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट इट्स अबाउट द डिफरेंट प्लेन, अगर डिफरेंट प्लेन में मूव कर रहा है तब इशू आता है इसमें। तो अब सिंस क्वाड्रेनियंस अपने सिलेबस में नहीं है तो मतलब वी कांट डेल्व डीपर इनटू इट। सो व्हाट वी कैन एक्चुअली टेक अवे फ्रॉम दिस इज कि अनलेस जो भी चेंजेस हैं, एंगुलर चेंजेस जो हो रहे हैं, अनलेस ये बहुत ही छोटे नहीं है, अनलेस ये इंस्टेंटेनियस चेंजेस नहीं है, वी कांट ऐड देम वेक्टोरियली। दैट मीन्स कि अगर ये छोटे चेंजेस आ रहे हैं, हम डी थीटा 1 डी थीटा 2 इस टाइप से अगर हम चेंजेस मान रहे हैं, डी थीटा एक्स डी थीटा वाई, एक्स डायरेक्शन में छोटा एंगुलर चेंज और वाई डायरेक्शन में छोटा एंगुलर चेंज, वी कैन ऐड देम वेक्टोरियली, ठीक है। इट हैज़ ह्यूज इंप्लीकेशंस। फाइनाइट एंगल्स को हम नहीं ऐड कर सकते बट इन्फिनिटेसिमली स्मॉल एंगल्स को ऐड कर सकते हैं। दैट मीन्स हम एंगुलर वेलोसिटीज को ऐड कर सकते हैं और बहुत बड़ा एडवांटेज आ गया इसमें। एंगुलर वेलोसिटी को हम वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन को वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वी कैन ऑलवेज अज्यूम इट्स अ वेक्टर, ठीक है। वी डोंट हैव टू गिव मच थॉट टू इट कि अब पहले कौन सा रोटेट हुआ बाद में कौन सा रोटेट हुआ, क्योंकि इन्फिनिटेसिमली अगर रोटेट हो रहा है दैट मीन्स दोनों साइमल्टेनियसली चल रहा है। सो इट्स मोर लाइक किसी प्लेन में रोटेट कर रहा है। वी कैन जस्ट अज्यूम दैट फॉर नाउ एंड लीव इट एट दैट, ठीक है। सो दिस इज वन कंसर्न दैट यू हैव टू बी अवेयर ऑफ। अगर ऐसा तुम्हें दिख रहा है कि एंगुलर फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट डायरेक्शन में आ रहा है, देन इट इज नॉट इन योर सिलेबस। ओनली दिस पार्ट, द रेस्ट ऑफ द थिंग्स, एवरीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ, जो भी वेक्टर से रिलेटेड एंगुलर एक्सेलरेशन का एडिशन है, वेलोसिटीज का एडिशन है, इवन जो 2016 वाला जो जेई वाला जो प्रॉब्लम आया था रोटेशंस का, दैट टू, दिस इज ऑल वेक्टोरियल, दिस यू कैन ऐड देम वेक्टोरियली, ठीक है। सो इन्फिनिटली स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स आर, ये तो मतलब वी कैन डू दिस। इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे डी थीटा का, तो दिस विल बी स्क्वायर ऑफ दिस डी थीटा 1 स्क्वायर डी थीटा 2 स्क्वायर डी थीटा 3 स्क्वायर, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, 0 से 2 पाई के बीच में ही एंगल घूम सकता है, राइट। मतलब कि फाइनल हम एक स्नैपशॉट ले रहे हैं, इनिशियल स्नैपशॉट ले रहे हैं, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। बट एंगुलर डिस्टेंस क्या है कि इट इज द एक्चुअल पाथ दैट द ऑब्जेक्ट हैज टेकन, कितना एंगल एक्चुअली वो घूमा है, ठीक है। आई गिव यू एन एग्जाम्पल। एक डिस्क है, तुमने फाइनली उस पर एक साइड में एक नॉच बना हुआ है, ठीक है। ये पहले 0 डिग्री पे था, बाद में जब तुमने इसे घुमाया फाइनली ये जब स्टॉप हुआ तो कहीं इस डायरेक्शन में आ गया ये नॉच। सो यू नो कि यार ये रफली अराउंड एंगल थीटा के करीब घुमा हुआ है। सो यू फाइंड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एज थीटा, ठीक है। ये फाइनल पोजीशन थी, ये इनिशियल पोजीशन थी, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया तुम्हारा। बट मुझे ये नहीं पता कि कितनी बार घुमा है, ठीक है, और कितनी बार घुमा है, दैट इज द पार्ट दैट इज कवर्ड इन एंगुलर डिस्टेंस। मान लो 3 चक्कर मार के घुमा हुआ है, 3 चक्कर मार के फिर जाके यहाँ पे रुका है। सो जो टोटल एंगुलर डिस्टेंस जो इसने ट्रैवल करी है दैट विल बी 3 टाइम्स ऑफ 2 पाई, क्योंकि उसने 3 राउंड्स मारे टोटल, प्लस थीटा, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज जस्ट थीटा, एंड इस थीटा का एक डायरेक्शन है, जे कैप के कैप मान लो, वट एवर इट इज के कैप एसेंशियली, ठीक है। सो इस थीटा का एक डायरेक्शन है, बट ये जो है एंगल, दिस इज द एंगुलर डिस्टेंस, इसका डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। ये डिस्टेंस इसने ट्रैवल करी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ट्रस्ट मी फॉर दैट, ट्रस्ट मी फॉर नाउ, जस्ट मूव फॉरवर्ड, ठीक है। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी,
ओके, तो इसमें कई बार छोटे क्वेश्चंस कैसे पूछ लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, उसको एक ड्यूरिंग अ टाइम पीरियड उसको देखा है कि उस इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है, तो क्या उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जीरो है या क्या उसकी एंगुलर डिस्टेंस जीरो है? इन दोनों में से कौन सा जीरो, कौन सा बड़ा हो सकता है, कौन सा छोटा हो सकता है? द होल पॉइंट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो but it might be rotating, we don't know. Angular distance cannot be zero. If angular distance is zero, that means the object is not rotating at all, क्योंकि कहीं ट्रैवल ही नहीं किया हो, जरा भी घुमा ही नहीं हो, वैसा का वैसे ही रहा, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए वी कांट बी श्योर, क्योंकि एक 2 पाई का राउंड मार के वापस आ गया वहीं पे, वी डोंट नो इनिशियल फाइनल में गैप ज्यादा हुआ तो। Angular velocity is the rate of change of angular displacement with respect to time, which is the same definition as the linear velocity. Linear velocity में change rate of change of distance या displacement होता था with respect to time, यहाँ पे angular displacement है with respect to time. So this omega will be delta theta, which is a vector quantity divided by delta t, given that जो theta का जो change है that is happening along the same axis, it is not moving anywhere, ठीक है। This is essentially the definition of average angular velocity. अगर instantaneous angular velocity निकालते हैं तो that is measured over infinitely small angular displacements, so that omega instantaneous is equal to d theta by dt. इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना होगा, अगेन ये थीटा एक्स वाई थीटा वाई जेड थीटा जेड एक्स में आ जाएगा, एंड एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स से बेटर है कि आई कैप जे कैप के कैप यूज करना। सो व्हाट वी डू इज, इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है, सो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ओमेगा विल बी स्क्वायर रूट ऑफ डी थीटा एक्स बाय डी टी प्लस डी थीटा वाई बाय डी टी प्लस डी थीटा जेड बाय डी टी। इन सब का स्क्वायर करते हैं और फिर स्क्वायर रूट लेते हैं, क्योंकि अगेन पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है एक्स वाई जेड तीन एक्सेस हैं, तो जो वेक्टर है वो तीनों के बीच में कहीं पे अलाइंड होगा विद दिस रिलेशन। एंगुलर स्पीड इज डिफरेंट। एंगुलर स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एंगुलर डिस्टेंस ओवर टाइम, यानी कि टोटल जो डिस्टेंस वो ट्रैवल किया है एंगल में, इसेंशियली द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्टेंस दैट इट हैज ट्रैवल्ड ओवरऑल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसमें अगर 2 पाई रोटेशन के बाद भी आता है तो 2 पाई एक्स्ट्रा काउंट हो रहा है इसमें, सो दैट इज एंगुलर स्पीड, ठीक है। द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि अगेन हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करते हैं मोस्टली, जब भी एंगुलर स्पीड और एंगुलर एक्सेलरेशन की बात होती है, मोस्टली इंस्टेंटेनियस एंगुलर स्पीड और एंगुलर एक्सेलरेशन की बात हो रही होती है। इस वाले में इसका जो मैग्नीट्यूड है एंगुलर स्पीड का, दैट इज इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है उसके बराबर आता है हमेशा। सो अगेन, सो इसका जो एंगुलर स्पीड जो है, इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय दिस एंड इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ दिस एंड विद द सेम डेफिनेशन थीटा एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस सो ऑन, जो भी तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस है। सो एंगुलर एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। सेम जो कि हमने लीनियर वेलोसिटी के लिए भी किया था, इट इज एक्जैक्टली द सेम, ये एंगुलर वेलोसिटी के लिए होता है। एंड इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज, जो इसका एक ग्रीक सिंबल अल्फा से यूजुअली डिनोट करते हैं, अल्फा इज ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल डिवाइडेड बाय जो टाइम इंटरवल में हमने ऑब्जर्व किया है। रिमेंबर मैंने बोला था ना कि मतलब जो ओमेगा है हम उसको डिफरेंट डायरेक्शन में ओमेगा होगा, हम उसे ऐड कर सकते हैं, एंगल्स को नहीं ऐड कर सकते, फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को ऐड नहीं कर सकते, बट इन्फिनिटली स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर सकते हैं, विच मीन्स कि हम इन्फिनिटली स्मॉल एंगुलर वेलोसिटीज को भी ऐड कर सकते हैं, एंड हम नॉर्मली एंगुलर वेलोसिटीज को भी ऐड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द रीजन वेयर दैट हैपेंस, ठीक है। एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, कि मतलब कोई फाइनली कोई एंगुलर वेलोसिटी कहीं किसी और डायरेक्शन में है, अभी इस डायरेक्शन में है, तो उसका जो डिफरेंस आया है वी कैन एक्चुअली कैलकुलेट विद दैट। इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन इज गिवन बाय द इन्फिनिटेसिमली स्मॉल टाइम डिस्प्लेसमेंट जो होता है, उसमें जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ है उसको काउंट करते हैं उसको, ठीक है। अब जो भी इसके एंगुलर एक्सेलरेशन है, ये भी दो टाइप के होते हैं। जैसे कि मैं एंगुलर लीनियर वेलोसिटी का भी दो टाइप निकाला था ना, कि एक मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, सो मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है, डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है, दोनों के अलग अलग नाम है। मैग्नीट्यूड चेंज होता है इससे, तो एसेंशियली इसे एंगुलर एक्सेलरेशन ही कहते हैं। मोस्ट ऑफ द जो भी हम क्वेश्चन भी करेंगे, दोज आर जस्ट वी आर कैलकुलेटिंग कि उसका मैग्नीट्यूड कितना चेंज हो रहा है, तो दिस इज एसेंशियली कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन ओनली। अगर डायरेक्शन चेंज होता है तो उसका कोई एक स्पेशल टर्म है जो कि कभी 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 सुना होगा कहीं पे, दिस कॉल्ड प्रिसेशन, ठीक है। लेट मी राइट इट डाउन। प्रिसेशन इज समथिंग, वो कि एक्सपेरिमेंट देखा होगा ना कि यार एक व्हील घुमा रहे हैं, उसको काफ़ी तेज एंगुलर वेलोसिटी दे दी है, वो एक डायरेक्शन में रखा हो, ऐसे एक रॉड से कनेक्ट करके रखा हो, उस रॉड को हैंग कर दिया दीवार से, ठीक है। तो इंस्टेड कि वो व्हील नीचे गिरे, वो व्हील जो है ऐसे घूमना शुरू कर देता है, राइट। ये
कई जगह पे एक्सपेरिमेंट किया है, लोगों ने, काफ़ी टीचर्स ने बताया भी है। दैट इज प्रिसेशन एसेंशियली। सो हो क्या रहा है एसेंशियली कि पहले एंगुलर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, बाद थोड़ी देर बाद इस डायरेक्शन में आ रही है, फिर थोड़ी देर बाद इस डायरेक्शन में आ रही है, तो क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है एंगुलर वेलोसिटी का, एंगुलर वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है उसका। तो जो डायरेक्शन का जो चेंज है वो प्रिसेशन कहते हैं, एंड उसकी एक बहुत सिंपल वैल्यू होती है, जो भी ये ओमेगा होता है प्रिसेशन का, जो भी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इस कैपिटल ओमेगा से दिखाते हैं, दिस इज जो भी टॉर्क है तुम्हारा डिवाइडेड बाय जो तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है, दैट्स इट। उसकी मैग्नीट्यूड यही होती है, बड़ा आसानी से निकल आता है। एंड डायरेक्शन क्या होगा, वो तो तुम्हें दिख रहा है ना कि ऐसा रोटेट कर रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा, दैट्स इट।